एहसन भाई अपना जो है वो कैमरा ऑफ कर लें काइंडली, क्योंकि वो यूट्यूब पे वीडियो जाती है उसके बाद। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है वो हीलियम 10 से रिलेटेड है। ठीक है, हम लोगों ने पहले हमने जेएस को जो सा है वो पढ़ा। और एहसन भाई आपको आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ नहीं आ रही तो अपना ऑडियो ऑन कर ले। ठीक है, जी अहमद भाई, आवाज तो आ रही पर कैमरा मैं देख रहा हूँ सर कहाँ पे है। आपके बिल्कुल जहां आपने माइक ऑन ऑफ किया है ना उसके बिल्कुल साथ होगा कैमरा। हो, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हीलियम 10 का है। इससे पहले हमने जेएस को पढ़ा है। ठीक है, और जिंगल स्काउट के ऊपर हम लोगों ने एक वीक जो है प्रैक्टिस की है सबने। ठीक है, और अब ऐसा है कि ये जब तक हमारे हंटिंग का सेशन चलेगा, एक आज का लेक्चर है, कल का है, और मे भी पॉसिबल है, मेरी कोशिश है कि हम एक और सेशन, आखिरी सेशन हंटिंग के ऊपर करेंगे। उसकी वजह यह है कि नेक्स्ट वीक का जो हफ्ता हो, उसकी वजह यह है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत रश करके ना किया जाए, क्योंकि अब जिस तरह कुछ कैंडिडेट्स हैं उनकी बहुत अच्छी जो है वो एनालाइज कर रहे हैं डाटा को और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन सब उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। अभी भी मुझे शॉर्ट स्टैट्स आ रहे थे, स्क्रीन शॉट, जिनके अंदर रिव्यूज ज्यादा हैं या समथिंग इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। और दूसरा, जब हम हीलियम के ऊपर काम करेंगे तो हीलियम और जेएस, अब ऐसा नहीं है कि हमने जेएस के ऊपर किया है तो हीलियम पे आएंगे तो जेएस का यूज खत्म हो जाएगा। ये सारा मर्ज करके स्टैट्स बनेंगे। हमें हंटिंग के लिए 4 सॉफ्टवेयर्स के स्टैट्स की जरूरत होती है, जिसको हम डिफरेंट तरीके से एनालाइज करते हैं और वो फिर मर्ज करके उसका रिजल्ट निकलता है। पहला जेएस था, बहुत इंपॉर्टेंट है जेएस। जेएस से जो जेएस के क्राइटेरिया पे जो प्रोडक्ट नहीं उतरती वो तो खत्म है। ठीक है, उसके बाद हीलियम आता है। हीलियम के अंदर हम डिफरेंट चीजें यूज करेंगे, उसको हम वन बाय वन अभी स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर, और सिर्फ हम ब्लैक बॉक्स का यूज करना आज हम पढ़ेंगे। कल हम फिर कीवर्ड और सर्च वॉल्यूम के ऊपर कल का लेक्चर होगा। ठीक है, तो ये मैं वो सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड आज भी करवा सकता था, आधा पौने घंटे का लेक्चर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों के पास एक इस वक्त हीलियम 10 मौजूद नहीं है। तो आप में से कुछ लोग होंगे जो आज परचेज करेंगे, और मतलब सब करना चाहिए, लेकिन कुछ आज करेंगे कुछ कल करेंगे, तो कम से कम आपके पास हीलियम जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब यह है कि इसकी इंस्टॉलेशन हीलियम की क्या है। इंस्टॉलेशन हीलियम की एज कम्पेयर टू जेएस थोड़ी सी डिफरेंट है। और जिस तरह हम जेएस में हमने एक्सटेंशंस वगैरह ऐड की थी, इसी तरह हीलियम की भी एक्सटेंशन होती है, सेम वैसे ही है जो कॉन्सेप्ट है। हमने जहाँ जेएस की जिस तरह की वैसे ही हमने हीलियम की भी करनी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हीलियम भी बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, बहुत ज्यादा, और इसकी जो डोमेन्स है वो बहुत ज्यादा है। मतलब ये वो चीजें भी कर सकता है जो जेएस करता है। लेकिन मैंने आपको बार बार एक बात बताई है कि हर टूल का हर डोमेन परफेक्ट नहीं है। तो हमने जेएस से हम जो स्टैट्स लेते हैं हमने वो स्टडी किया है। अब हम उसके बाद हीलियम से जो स्टैट्स लेने हैं वो स्टडी करेंगे। तो अक्सर टूल प्रोवाइडर्स ने पीछे से जो है अपना कुछ अप एंड डाउन करके हीलियम को इंस्टॉल करने का वो उन्होंने एक सेशन सा बनाया होता है। वो या तो आपको टूल प्रोवाइडर करके देगा, या जिससे आप टूल परचेज करेंगे वो आपको एक वीडियो सेंड करेगा जिसको देख के आपने इंस्टॉल करना होगा। होपफुली अगर आप लोग मनाइल से लेते हैं, क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन तो हमेशा मनाइल है, वो इस वजह से कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, आपको कोई प्रॉब्लम, बाकी टूल प्रोवाइडर्स इतने एक्टिव नहीं होते। ठीक है, तो और दूसरा हमारे साथ उनका एक लिंक भी है, तो वो मतलब काफी ज्यादा फेवर भी दे सकती हैं, मतलब इन सेंस ऑफ प्राइस या इन सेंस ऑफ कोई और प्रॉब्लम आ जाए या किसी कैंडिडेट्स इंस्टॉलेशन नहीं हो रही तो वो भी एनी डेस्क पे आकर करवा देंगी। तो ये है कि हीलियम जब आप परचेज करेंगे तो उसको रन वगैरह मनाहिल आपको करके देंगी। हम उसकी इंस्टॉलेशन नहीं पढ़ रहे क्योंकि इंस्टॉलेशन डिफरेंट टूल प्रोवाइडर्स की डिफरेंट है। यहाँ तक हो गया, लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो हमने पढ़ना है, अभी ये थ्योरी है, हम 15-20 मिनट इसको देखेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स बेसिकली क्या करता है, इसकी मैंने डेफिनेशन वगैरह लिखी भी है जो हम खुद हीलियम वाले प्रोवाइड करते हैं ये, लेकिन हम सिंपल वर्ड्स में इसको पढ़ेंगे।
देखें आप लोगों को मैंने कहा कि आप लोग जाएं और प्रोडक्ट जो सी है वो आप जाके मतलब सर्च करें और सर्च करने के बाद उसके स्टैट्स देखें। लेकिन डेफिनेटली आप एक किचन में जाते हैं और किचन के अंदर आप कितनी जोन्स है वो जाकर देख सकते हैं, कितनी प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं। अपने स्टैट्स अपने क्राइटेरिया के ऊपर आपके ऊपर प्रोडक्ट ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो ब्लैक बॉक्स आपको आपके लिए हेल्पफुल होता है कि आप ब्लैक बॉक्स को अपना क्राइटेरिया बताते हैं और उस क्राइटेरिया की बुनियाद पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स ढूंढ देता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि ब्लैक बॉक्स की ढूंढी हुई प्रोडक्ट जेएस पास करेगा। ये मेरी बात याद रखना। ब्लैक बॉक्स सिर्फ आपको आइडिया देता है कि यार ये वाली प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पे पूरी उतर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लैक बॉक्स ने जो कह दिया उसको जेएस पास करता है। तो ये हम अभी स्टडी करेंगे कि ब्लैक बॉक्स से चीज निकालने के बाद हमने जेएस पे कैसे उसको सारा देखना होता है। ठीक है, वो हम फिर जेएस रन करते हैं और फिर उसके बाद उसको। सॉरी सर, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन सर जी। सर सॉरी, आपके आवाज में काफी डिस्टॉर्शन आ आप रहा है। हाँ यार चैट में बता दें सबको प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मुझे इब्राहिम भाई की आवाज भी कट कर आ रही है। क्लियर आ रही है आवाज? इब्राहिम भाई अपना थोड़ा सा नेटवर्क चेक करिएगा, क्योंकि मुझे आपकी आवाज भी कट कर आ रही है। बाकी वो बता रहे हैं सही आ रही है चैट में। ठीक है, अगर कोई पॉइंट मिस भी होता है तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपको फौरन, वो एक दफा आप गो थ्रू दोबारा कर लीजिएगा इसका। ठीक है, अच्छा हमने ये ब्लैक बॉक्स का फंक्शन है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स आपको आइडिया देगा। अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरह वो जनरेट करता है, और उसकी दो डोमेन्स है, कीवर्ड से भी वो सर्च करके देता है और प्रोडक्ट से भी वो सर्च करके देता है। ये अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं। दूसरी इसकी बात आ गई, दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो सेरिब्रो। सेरिब्रो बेसिकली क्या करता है कि हम उसको एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जाकर कोई भी प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं, ब्लैक बॉक्स से निकाली हमने प्रोडक्ट सर्च की। प्रोडक्ट सर्च करने के बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद सेरिब्रो के अंदर उसका एसइन डाला। एसइन बेसिकली क्या होता है देखें, इंटर इन अ प्रोडक्ट एसइन। ठीक है, अब एसइन क्या चीज होता है, एसएन क्या चीज होता है देखें, जिस तरह हमारा सीएनआईसी का एक यूनिक नंबर है, इसी तरह अमेज़न पे जितनी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी करोड़ों में भी अगर होना, तो उनका एक यूनिक नंबर अलॉट हुआ होता है। वो यूनिक नंबर आप सेरिब्रो के सर्च कॉलम के अंदर डालते हैं। ठीक है, वो यूनिक नंबर आप सेरिब्रो के वो निकालते कैसे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। वो जब हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो ऊपर जहाँ www.com वगैरह आता है वहां भी लिखा आता है, और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी कहीं ना कहीं लिखा रहा होता है। ठीक है, वो हम कॉपी करके सेरिब्रो में डालेंगे। सेरिब्रो अब क्या करता है, जैसे ही हम सर्च करेंगे ना सेरिब्रो से, तो उसकी लिस्टिंग के अंदर जितने कीवर्ड्स यूज हुए हैं वो सेरिब्रो सारे निकाल के लेगा। ठीक है, ये हमारा कल हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, आज हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। सेरिब्रो वो सारे कीवर्ड्स निकाल के ले आता है और वन बाय वन आपको लिस्ट करके दे देता है। फिर हम उसके सॉर्ट करते हैं कि सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम किस कीवर्ड का है, दूसरे पर किसका है, तीसरे पर किसका है, और फिर हम इसको यूज करते हैं। आगे वापस हम जाकर जेएस के ऊपर चलाते हैं और अमेज़न की साइट के ऊपर चलाते हैं। वो हम देखेंगे हम क्यों चलाते हैं। लेकिन सेरिब्रो का ये काम है कि वो आपको सारे कीवर्ड निकाल कर दे देता है, जितनी उसकी लिस्टिंग में जो जो यूज हुए हैं, उसके बुलेट पॉइंट्स में जो जो यूज हुए हैं, और उसके टाइटल में जो जो यूज हुए हैं, जितने भी होते हैं वो सारे निकाल के ले आते हैं। ये सेरिब्रो का फंक्शन है, हमें कीवर्ड एक्सट्रैक्शन करके देता है सेरिब्रो। अब आ गया इसके बाद अगला आता है मैग्नेट। मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट बेसिकली जो आपने सेरिब्रो से कीवर्ड्स निकाले होते हैं वो वन बाय वन हम चेक करते हैं मैग्नेट के अंदर डाल के। अब मैग्नेट का क्या काम है, मैग्नेट बेसिकली हमें बताता है कि उस कीवर्ड का, जो कीवर्ड आपने सेरिब्रो से निकाला है, उसका सर्च वॉल्यूम क्या है। वो नंबर में आपको बताता है कि 1 है 2 है। इसका मतलब होता है कि अगर वो बता रहा है 6000, इसका मतलब है 6000 दफा ये कीवर्ड लास्ट मंथ में अमेज़न की साइट के ऊपर सर्च हुआ है। तो हमें पता चलता है कि इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो हम फिर वो वाला कीवर्ड उठा के अपनी लिस्टिंग में यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है लोग इस कीवर्ड को सर्च करें। लाइक इन अ सेंस कि हमने डाला हुआ था बॉटल, हमने बॉटल डाला हुआ था अपनी लिस्टिंग के अंदर, लेकिन जब हमने सेरिब्रो चलाया उसने हमें दो, मतलब दो तो नहीं, वो तो बहुत ज्यादा बताएगा, वो तो आपको थाउजेंड्स में ले जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने सर्च वॉल्यूम से हमने उसको सॉर्ट कर लिया। अब फर्ज करें सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम था प्लास्टिक बॉटल का, अब मैंने यूज किया हुआ है
ये वाला बॉटल मैंने यूज की हुई है, सिंपल बॉटल। तो मैं क्या करूंगा, फिर अपनी लिस्टिंग को जाके प्लास्टिक बॉटल में कहीं ना कहीं प्लास्टिक बॉटल भी फिट करूंगा, ताकि मुझे पता चल रहा है कि ये वाला कीवर्ड लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। ये लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आती है ये चीजें। ठीक है, अब आ गया ट्रेंड सर। ये बेसिकली क्या चीज है, ये आपको बताता है कि ये कितनी दफा सर्च हुआ है ऑल ओवर। ठीक है, अमेजोन की जितनी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर और गूगल के ऊपर सारा। लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम इसको इसलिए नहीं यूज करेंगे, हमें हमारे पास इससे भी एक्यूरेट एक टूल है, वो है जो है ना गूगल के जोन से है वो ट्रेंड है। ठीक है, गूगल ट्रेंड उसको कहते हैं। वो इससे मोर पावरफुल है, वो इससे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, क्योंकि डेफिनेटली हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें चाहिए होता है। तो गूगल इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन केस ऑफ आपको ग्राफ प्रोवाइड करने में कि कौन सा कीवर्ड कितनी दफा सर्च हुआ है, ऑल सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मतलब गूगल के ऊपर आगे पीछे। अब हम वो यूज करेंगे, ठीक है, गूगल ट्रेंड्स यूज करेंगे। वो हम नेक्स्ट वीक जो सैटरडे की क्लास है उसको जब हम ये हंटिंग को क्लोज कर रहे होंगे तो हम वो आखिरी स्टेप वो होता है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, जेएस, हीलियम, वायरल और फिर गूगल ट्रेंड में। हमने ऐसी ऐसी प्रोडक्ट सर्च किए हैं जो जेएस से भी पास होती थी, एक एक हफ्ता लगा के जेएस से प्रोडक्ट ढूंढी, जेएस के बाद वो हीलियम से भी पास हुई, 2 दिन उसमें लग गए हीलियम को समझने में, एनालाइज करने में। वो अपने मेंटोर से जाके हम लोग जब हम करते थे आज से अपने मेंटोर से जाके वो पास कराई, वायरल से पास कराई, हम बड़े खुश हो गए यार गूगल तो कर देगा। गूगल ट्रेंड ने उसे ऐसा मारता है कि वो सारे रिजल्ट कैंसिल करवा देता है। वो गूगल ट्रेंड आखिर में आपको 2 सेकंड के अंदर आपकी 2 हफ्ते की मेहनत जाया करते हैं। ठीक है, अब आप ये भी नहीं कह सकते कि यार पहले गूगल ट्रेंड हम देख लें, नहीं ऐसा नहीं होता। कई प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसका गूगल ट्रेंड गलत आ जाता है, लेकिन हमारे पास उसका बाकी डाटा इतना अच्छा होता है कि हम कोशिश करते हैं कि कोई और कीवर्ड यूज कर लें लेकिन गूगल ट्रेंड ठीक कर दें। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि गूगल ट्रेंड एक प्रोडक्ट का ठीक नहीं आ रहा और हम उसे पास कर दें, ये पॉसिबल ही नहीं। तो इसीलिए प्रोडक्ट हंटिंग जो है सबसे मुश्किल फेज है, सबसे मुश्किल फेज है। ठीक है, मैं कल भी एक उनके साथ बैठा था, एक उनकी प्राइवेट एजेंसी है, वो भी प्रोवाइड करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो भी यही कह रहे थे कि जो है प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर बहुत मेहनत चाहिए होती है, और जो आपका वर्चुअल असिस्टेंट प्रोडक्ट हंटिंग का डाटा एनालाइज करना जानता है ना, वो बाकी सारी चीजें भी जानता है। देखें, इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ यार। देखें, अगर कोई बंदा प्रोडक्ट हंटिंग में अच्छा नहीं है तो वो डेफिनेटली सेरिप्रो को भी नहीं जानता, उसको कीवर्ड एक्सट्रैक्शन भी सही से नहीं पता, उसको मैग्नेट का काम भी सही से नहीं पता। जब यही 2 चीजें उसको सही नहीं पता तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकता है, कैसे वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करेगा। तो इसीलिए जो हंटिंग है ना वो हर्ट है, पूरे पूरे वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स जो प्राइवेट लेवल का उसका हर्ट जोन है वो प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, आप फ्रेंकस्टर क्या करते हैं, फ्रेंकस्टर बेसिकली जो है ना ये आपको लिस्टिंग के अंदर हेल्प करता है जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हो ना किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, ये जो है स्क्रिपर और फ्रेंकस्टर, ये दोनों ऐसे ही हैं। ये बेसिकली दोनों फंक्शंस हैं, इनको हमको वन बाय वन हम इनको यूज करते हैं। और ये बेसिकली क्या करते हैं, जब हम लिस्टिंग बना रहे होते हैं तो ये हमें बता रहा होता है कौन सा कीवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, ये दोबारा से बता रहा होता है। हम पहले तो वहां से सर्च करके सर्च वॉल्यूम वगैरह लेकर आए होते हैं, लेकिन फर्ज करें सर्च वॉल्यूम के अंदर वो हमें कीवर्ड्स दे रहा होता है ना सारे, वो ये इज द और इस तरह की चीजें तो नहीं दे रहा होता। तो ये फ्रेंकस्टर और स्क्रिबल हमें कंबाइन करके बारी बारी बता रहे होते हैं कि जो आप लिस्टिंग कर रहे हैं उसके अंदर इतने कीवर्ड स्ट्रॉन्ग हैं और इतने वीक हैं। वो उनका एक बार लगा होता है, ग्रीन है तो बहुत अच्छा है, रेड है तो बहुत बुरा है, ऑरेंज है। लेकिन मैं आपको ये हम फ्रेंकस्टर और स्क्रिबल का छोटा सा हम पढ़ेंगे, मतलब इसी कोर्स के दौरान छोटा सा इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा, बिल्कुल छोटा सा। क्योंकि इसलिए छोटा दूंगा कि हमारे पास और पूरे वर्ल्ड के अंदर हम इन 2 फंक्शंस को यूज कर रहे हैं लेकिन बहुत लिमिटेड वैल्यू था। हमारे पास जो है एक और टेक्निक्स हैं, एक दो और टेक्निक्स हैं जिससे हम इससे ज्यादा आसानी से अच्छा टाइटल जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, और वो टेक्निक्स जो सी हैं वो डेफिनेटली उसको हम लोगों ने जितने भी अच्छे इदारे हैं और जितने भी अच्छे मेंटोर्स हैं उन लोगों ने उसको बनाया है, मतलब थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई करके। तो वो जो उनसा वो ऐसी हैं कि उसका कोई थ्योरी नहीं मिलती, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है किसी टूल का, लेकिन उसको एक हम आप कह लेना कि हम मैनुअल हंटिंग जिस तरह करते हैं कि हम टाइटल ऑब्जर्व करते हैं 10 के, फिर हम 5 की लिस्टिंग ऑब्जर्व करते हैं, बुलेट पॉइंट्स, फिर 5 की डिस्क्रिप्शन, फिर उनको मर्ज करते हैं, इस तरह की वो एक टेक्निक। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि जिस तरह हम लोकल किसी जगह पर काम कर रहे हैं ना,
लाइक आप दराज के ऊपर काम कर रहे हैं, इवन ईबे के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, तो हम वहां पे लोगों ने ना अपनी लिस्टिंग को ज्यादातर ना ट्रेडमार्क नहीं करवाया होता। ट्रेडमार्क इन सेंस के कोई और इंसान उनकी लिस्टिंग कॉपी कर ले, उनको वो उसको सू नहीं कर सकते। लेकिन अमेजोन के अंदर क्योंकि पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है और बड़े बड़ा इन्वेस्टर बैठा है, तो वो अपने जो भी लिस्टिंग होती है ना उसको ट्रेडमार्क करवा लेते हैं। मतलब ये आप उसकी लिस्टिंग एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते, एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते, और एज इट इज कॉपी करेंगे तो वो आपको सू कर देंगे। अब आप मुझसे क्वेश्चन करें कि ठीक है अहमद भाई ऐसा कर लेंगे, हम एज इट इज नहीं यूज करेंगे, हम सिनोनिम्स यूज कर लेंगे, जो कि यहाँ पर लोग करते हैं। जब हम असाइनमेंट्स बनाते थे और समथिंग अपनी प्लेजरिज्म को बचाने के लिए हम इस तरह की चीजें करते थे। लेकिन फर्ज करें अब सर्च वॉल्यूम में बॉटल का है, अब मैं इसका सिनोनिम इस्तेमाल करके क्या करूंगा, वो सर्च ही बॉटल हो रहा है वहां। तो मेरे लिए कस्टमर आके बॉटल का सिनोनिम तो नहीं सर्च करना शुरू कर देने का, वो बॉटल ही करेगा, वो दूसरे की लिस्टिंग ही निकलेगी, मेरी तो नहीं निकल सकती। तो फिर हम इसको जो है ना हम डिफरेंट तरीके से इसको कवर करते हैं। हम उसका सेंटेंस ऐसा बनाते हैं कि वो बॉटल भी उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है और जो सा उसकी पूरे का पूरा वो डाटा कॉपी भी नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले ब्लैक बॉक्स, सबसे पहले नहीं, आज हमने करना ही ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, अच्छा ये इंटरफेस आ गया, आप सब एक दफा गौर से देख लें। ये इंटरफेस आ गया आपका हीलियम 10 का। ठीक है, ये आपको इंटरफेस मिलेगा। अब इसके अंदर सिनेरियो क्या है, देखें सिनेरियो इसके अंदर ये है कि सबसे पहले आपने जो ये है ना यहाँ पर जाकर ये मार्केट अपनी मैंने देखी है, वो ऊपर मैंने इसको ओपन किया हुआ था इंग्लैंड में .co.uk के अंदर। तो ये आपने चेंज नहीं करना, ये ना आप लोग यहाँ से चेंज करके जर्मनी में ले जाए या किसी और में ले जाए। तो अगर आपने उस अमेरिका में करना है तो कॉम ही ओपन करें साथ, और .com ही जोन सा यहाँ से सिलेक्ट करें। हम यूके में कर रहे हैं, ये कर लिया आपने। इसकी वजह यह है कि डेफिनेटली जो डाटा आप निकाल रहे होंगे वो फिर वो पाउंड्स और डॉलर्स के अंदर होगा ना। अब आप कॉम में सर्च करना चाहते हैं और आप पाउंड्स में डाटा लेकर आ रहे हैं उसका रेवेन्यू वगैरह, तो उसका फायदा नहीं। ठीक हो गया, ये आपको मिल जाएगा, ये इंटरफेस है। ठीक है, आपने इसका डैशबोर्ड ओपन करना है, मतलब वो आपसे पूछता है, ये देखें डैशबोर्ड लिखा आ रहा है ना, ये जब आप हीलियम 10 इंस्टॉल कर लेंगे और इसी तरह इसकी एक्सटेंशन यहाँ जाके क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा डैशबोर्ड ओपन करना है, एक्सरे करना है, क्या करना है, तो आपने डैशबोर्ड ओपन करना है यहाँ से। ठीक है, मैंने क्योंकि ये ओपन करके रखा हुआ है इसलिए क्योंकि बाज़-औक़ात वो इसका सेटअप ऐसा है, जब मैंने जिनसे लिया है उनका सेटअप ऐसा है कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं यहाँ पर करता तो आप लोग सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हम किधर जा रहे हैं। तो डेफिनेटली वो टूल प्रोवाइडर जो होगा वो आपको यहाँ तक चला कर देने का पाबंद है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आएगा यहाँ तक आपको टूल प्रोवाइडर ने ला कर देना। ठीक हो गया, उसके बाद ये देखें हम यहाँ पे ये देखें एनालिटिक्स के अंदर जो है ना कीवर्ड सर्चर और ये चीजें। अब ये वो फंक्शन है जो हमने देखें डिफरेंट है एनालिटिक्स के अंदर, और चीजें भी हमने जो यूज करने हैं वो ये सेरिब्रो और मैग्नेट ये पढ़ा हुआ है जिसको अभी हमने पढ़ा है। प्रोडक्ट्स रिसर्च के अंदर ये ट्रेंडस्टर आया, देखिए हम इसको यूज नहीं करना। ठीक है, हम गूगल ट्रेंड को यूज करेंगे। आप में से बहुत अच्छा, मैं फिर अगर आप ये कहते होंगे यार अहमद भाई यूज ही नहीं करना, तो फिर आप बता क्यों रहे हैं? फिर आपने स्किबल और वो दूसरा फ्रेंडस्टर क्यों बताया? इसलिए बताया आपको फेमिलियर करने के लिए कि कल को आपसे कोई बंदा क्वेश्चन कर जाए ट्रेंडस्टर को जानते हो, आप कहेंगे नहीं यार मैं तो नहीं जानता, वो कहेगा कैसे बंदे हो। ठीक है, तो ये जब आप बाकी ब्लैक बॉक्स को यूज करना सीख जाएंगे गूगल ट्रेंड को, फिर आप जाकर खुद से भी तो पंगे करेंगे ना, खुद से लर्न करें, ट्रेंडस्टर के अंदर चला कर देखें, फिर जाकर गूगल ट्रेंड को चला कर देखें एनालाइज करें कि क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, गूगल ट्रेंड ज्यादा एक्यूरेट है वो हमें पता है, लेकिन फिर भी आप डिफरेंस देखें कि ट्रेंडस्टर क्यों मार खा रहा है, कहाँ से वो डिफरेंट चीजें दे रहा है, कहाँ उसके ग्राफ में डिफ्रेंसिएशन आ रही है एज कम्पेयर टू गूगल ट्रेंड। तो ये जो चीजें हैं ना ये हमें आप लोगों के अपने लिए होती हैं बात। अब ये प्रोडक्ट रिसर्च में जाए, ब्लैक बॉक्स के अंदर चले जाएं। ठीक है, स्लो हुआ है। ठीक है, ये इसने जो देर लगाई है थोड़ा स्लो की वजह से लगाई है, ये मेरे एंड से प्रॉब्लम आ रहा होगा, मेरा वो पीसी के अंदर काफी चीजें ओपन हुई हैं इस टाइम पे। ठीक है, अब ये इस तरह की चीज दिखा देगा यहाँ पे, फिर आप रीचेक भी कर सकते हैं कि ये यूके की मार्केट ही ओपन हुई है। अब ये है, आप गौर से सुनिएगा, वैसे तो आप लोगों को ये चीजें बहुत बेहतर पता होनी चाहिए इस टाइम तक कि आपने एक हफ्ता जेएस की प्रैक्टिस की है, कम से कम आपको ये चीजें लर्न होनी चाहिए। लेकिन अभी हम फिर देख लेते हैं दोबारा। आप देखें कैटेगरी, ये सबसे पहले कहेगा, अभी हम इसको अपना क्राइटेरिया बताने देंगे।
हम ब्लैक बॉक्स को अपना क्राइटेरिया बता रहे हैं, यार इस क्राइटेरिया के ऊपर हमें प्रोडक्ट्स निकाल के दे दो, इस क्राइटेरिया के ऊपर हमें प्रोडक्ट निकाल के दे दो, ठीक है। अब ये निकालने लगा, ये बेसिकली हमें सिर्फ आइडियाज देगा, ऐसा कभी नहीं है कि ये जो निकालेगा उसको जीएस पास करेगा। जीएस डिफरेंट और चीजें जो हमने पढ़ी है ना, उन सारी चीजों को जीएस देखता है, लेकिन ये सबको नहीं देखेगा, कुछ को देखेगा। लाइक इन अ सेंस के हमें ये डाटा दे देगा, हमें एक प्रोडक्ट निकाल कर दे देगा, हमें कहेगा ये वाली प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पे पूरी उतर है। अब हम जाकर जब उसको जेएस में सर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा वो जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी फलां फलां चीज बहुत जो सी है ना गलत आ रही है। शायद वो रिव्यूज, यहाँ पे हम रिव्यूज का ऑप्शन डालेंगे, लेकिन फिर भी ब्रांड डोमिनेंसी आ रही है। फर्ज कर लें हमें तो इसने निकाल के दे दिया, लेकिन ब्रांड डोमिनेंसी को ये कैटर नहीं करता, ठीक है। इस तरह की काफी चीजें होंगी, अभी ये देखिएगा आपको के कुछ ना कुछ चीजें ऐसी नजर आएंगी। अब सबसे पहले आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है कि किस कैटेगरी की प्रोडक्ट आपको चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो सारी कैटेगरीज को मार्क कर देते हैं, कुछ वन बाय वन करते हैं। आप अब आपने क्या करना है, ये जो मैं डाटा आपको अभी एग्जांपल एक दो करके दिखाऊंगा, आपने बेसिकली क्या करना है कि इस डाटा को शफल करना है। शफल मतलब यह है कि आपने खुद से अपना दिमाग लड़ाना है कि मैं किस कैटेगरी के अंदर सर्च करूं, और मैं अपना ये जो अहमद भाई ने क्राइटेरिया डाला था, मैं इस क्राइटेरिया को किस तरह थोड़ा थोड़ा चेंज करूं जो जेएस के क्राइटेरिया पर भी पूरा होता रहो, और जो है ना यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट भी मिल जाए। अब फर्ज करें हम ये ऑटो मोटिव को सिलेक्ट कर लेते हैं, बुक्स को कर लेते हैं, ठीक है, बिजनेस को कर लेते हैं, क्लोथिंग को कर लेते हैं, और डेट, ये 4-5 हमने कर लिए, पहला स्टेप हो गया। अब ये रेवेन्यू, आप सब लोगों को बहुत बेहतर पता होगा कि मंथली रेवेन्यू कम से कम 5,000 होना चाहिए। तो हम मिनिमम 5,000 लिखेंगे, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम कम से कम 5,000 होना चाहिए था। अब हमने 5,000 लिख दिया। अब ये जब यूके जा रहा है तो ऑटोमेटिकली 5,000 पाउंड हो रहा है। प्राइस हमारे यूके के क्राइटेरिया में क्या थी, 9 से लेके 35 तक। अभी हम आइडियल क्राइटेरिया डाल रहे हैं, ठीक है। रिव्यू काउंट हमने क्या कहा हुआ है, मैक्सिमम 600 होने चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 600 होने चाहिए। अब रिव्यू रेटिंग, ये रेटिंग वो चीज है जो 4 हमने की थी, जो स्टार्स नहीं होते ये वो है। तो इसमें आप मिनिमम मैक्सिमम की जगह के बजाय एक ही जगह लिख दिया करें 4, बस 4। उससे ऊपर नीचे मैंने आपको बताया कि हो सकता है और ये कॉलम इतनी वैल्यू नहीं रखता, बाकी डाटा अच्छा है तो हम रेटिंग को इग्नोर भी कर सकते हैं किसी स्टेज पे जाके। अब ये क्या चीज है, शिपिंग साइज टियर, ये बेसिकली वो बता रहा है कि जो प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हैं वो किस पैकिंग में आनी चाहिए। ये अमेज़न के ना डिफरेंट, जिस तरह आप दराज या डिफरेंट लोगों के आप अगर आपने कभी कोई चीज शिप की हो या वैसे भी कोरियर सर्विस किसी को यूज किया हो, तो आपने देखा होगा जितनी बड़ी प्रोडक्ट होती है उतना बड़ा उसका पैकेजिंग मटेरियल होता है। तो हमने इसके अंदर सिर्फ ये करना है, स्मॉल हम करेंगे, ठीक है, स्मॉल लेटर टाइप कर लेंगे, और उसके बाद हम स्मॉल एनवेलप कर लेंगे, लार्ज ओवर साइज भी करना है, ये भी हमारे 18 सेंटीमीटर के अंदर ही आएगा, ठीक है। और बाकी जो है स्टैंडर्ड की तरफ ना जाए। लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूँ ना कि मैं जो हमेशा करते थे, हम ये 4 ही करते थे, ये 5वां भी करते थे, लेकिन चले अभी इसको छोड़ देते हैं। और ये मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ कि आपने इस सब को भी शफल करते रहना है। शफल करने से आप लोगों की लर्निंग है। लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है कि जब आप इसे डाटा डालेंगे आपको प्रोडक्ट निकाल के देगा, प्रोडक्ट जाके आप जेएस पे सर्च करेंगे, जेएस जब रन करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा यार ये तो 50 सेंटीमीटर हो गया, अच्छा मैंने गलती कहाँ की। आप वहां यहाँ वापस आए, वापस आके फिर इस डाटा को शफल करें, आपको पता चलना चाहिए साइज में, अगर साइज सही नहीं आ रहा मेरी यहाँ गलती हुई। तो ये अब आपका सारा लर्निंग प्रोसेस है कि आप कितनी जल्दी हीलियम को सीखते हैं, ये आप तजर्बे कर करके सीखेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आपको बताऊं कि यार ये 4 ही करें तो अच्छा आएगा। मे भी पॉसिबल है कोई प्रोडक्ट ऐसी हो कि वो इस लार्ज लेटर को भी कैटर कर जाती होती, और मतलब ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो ये आपने अपने दिमाग से इस डाटा को, सारे डाटा को शफल करते रहना है, और शफल करने के बाद आपको डिफरेंट आइडियाज आएंगे, ठीक है। एडवांस फिल्टर शुरू में बंद होगा, ठीक है, मतलब इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये बाकी एक और फॉर्म ओपन करेगा। इसके अंदर कुछ चीजें हमने लिखनी होती हैं, कुछ चीजें छोड़ देनी होती हैं। जो लिखनी होती हैं वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है सेल्स ईयर ओवर ईयर, ये आपने छोड़ देना है। प्राइस चेंज भी छोड़ देना है कि कितनी प्राइस चेंजिंग आई है जब से वो हुई थी, लॉन्च हुई थी, और अब तक इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी छोड़ देना है। सेल्स चेंज परसेंट भी छोड़ देना है, बेस्ट सेल्स पीरियड भी छोड़ देना है, सेल्स टू रिव्यू भी छोड़ देना है। अब यहाँ पर आपने आना है मंथली सेल्स यूनिट्स, हमने पढ़ा था। ये मैं क्यों छुड़वा रहा हूँ, क्योंकि ये शफल होते रहते हैं, ये किसी भी एक प्रोडक्ट के स्पेसिफिक नहीं होंगे,
ये जो चीजें मैं छुड़वा रहा हूँ ना, ये हो सकता है आज वैसी हो कल वैसी नहीं हो। तो हमने जो क्राइटेरिया पढ़ा है और जो हम जिस क्राइटेरिया के ऊपर सर्च कर रहे हैं, हम वही क्राइटेरिया एंटर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट चीजें हम नहीं सर्च करेंगे, क्योंकि मैं भी पॉसिबल है आपकी एक प्रोडक्ट ऐसी निकल है जो बाकी बहुत अच्छी हो लेकिन उसमें प्राइस चेंज उतना ना हो। तो यार हमें क्या लगे, पहले वो $2 की बिक रही थी, अब वो $9 की बिक रही है, तो हमारे क्राइटेरिया में आती है। अब हमें नहीं पता वो शुरू में जब प्राइस चेंज था वो $2 में थी, हो सकता है कि उसकी अपनी कोई स्ट्रेटेजी हो, या उसने ब्लीडिंग बहुत ज्यादा ली हो, उसने बहुत कम प्राइस पे दी हो। उसने हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमेज़न के पहले 3 मंथ या 4 मंथ के अंदर ना उस रेशो के ऊपर अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, ना उनको फायदा होता है ना उनको लॉस होता है, ठीक है। तो इस पर भी लोग बेच रहे होते हैं, अपने सारे एक्सपेंस निकालते हैं लेकिन अपना प्रॉफिट नहीं रखते अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं। देखिए मैं आपको वन बाय वन प्रॉक्सी मार्केटिंग बताई, हमने हमने पीपीसी को काम सीखेंगे, वो सारी चीजें हमने हमने फ्री गिव अवेज सीखे। अब ये देखें डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं। कुछ लोग फ्री गिव अवेज नहीं करते लेकिन अपनी प्राइस इतनी कम रख देते हैं कि उसके ऊपर ऑर्गेनिक ऑर्डर आने का ज्यादा चांस बन जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं यार लॉन्चिंग किया है, जो भी हो मुझे नहीं पता, मुझे प्रॉफिट चाहिए चाहिए, तो उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, वो फिर पीपीसी लगाते हैं, वो कुछ पैसे अमेज़न को देते हैं और अपने ऑर्गेनिक ऑर्डर लाने की कोशिश करते हैं। तो हर बंदे की डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने लिखना है, क्या लिखना है कि मिनिमम जो हमारे यूनिट्स थे मंथली, हमने क्या कहा था, कम से कम 500 यूनिट सेल होने चाहिए। आइडियल क्राइटेरिया लेता हूँ मैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बेस्ट सेलर रैंक जोन सा है, ये हमने कहा था 25,000 होना चाहिए मैक्सिमम। अब मैंने आपको यही बताया कि ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी हम परफेक्ट क्राइटेरिया डालें। ये वो नंबर ऑफ सेलर्स हैं जिनको हमाद भाई ने भी मुझसे क्वेश्चन किया कि नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए और कैसे होने चाहिए। मैंने आपको बार बार बताया कि उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें शायद 20% फर्क पड़ता है, 80% नहीं पड़ता। अगर प्रोडक्ट का बाकी क्राइटेरिया बहुत अच्छा है तो फिर हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स को। लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं मैक्सिमम 3 होने चाहिए, मतलब 3, उस जितने ब्रांड्स निकले हैं उनमें मैक्सिमम सेलर्स 3 होने चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी क्राइटेरिया अच्छा है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। और ये हम एंड पे, ये जब सारा लेक्चर अभी एंड होगा तो मैं होलसेल और प्राइवेट लेबल के बारे में 5 मिनट का दोबारा इंट्रो दे दूंगा, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग प्राइवेट मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर हम होलसेल में भी जाना चाहें तो फिर क्या होगा, और अगर होलसेल को क्या हम क्लाइंट ग्रैब करें तो फिर क्या होगा, वो अच्छा है करना, हम उसको कैटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। होपफुली अरसलान भाई इधर मौजूद है हमारे पास, वो कल ये क्वेश्चन मुझसे कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा था कि चले सबको क्लियर हो जाएगा तो मैं कल इस पे बात करूंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हम पहुंच गए नंबर ऑफ सेल। अब ये फुलफिलमेंट हमने क्या कहा है कि FBA होनी चाहिए, ठीक है। उसकी तरफ नहीं जाएं जिस प्रोडक्ट की फुलफिलमेंट अमेज़न खुद कर रहा है, अमेज़न की या फिर FBA में, हमने FBA को सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ इमेजेस छोड़ दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादातर रिकमेंडेशन ये होती है कि जब आप लिस्टिंग करेंगे तो कम से कम आप 8 इमेजेस डालें। और ये भी याद रखिएगा कि अगर आप यूके मार्केट के अंदर बैठे हैं और आप देखते होंगे यार ये तो मैंने प्रोडक्ट सर्च की और पहले 4 की एक ही जैसी इमेजेस हैं, लेकिन मैंने ओपन किया तो वो तो ट्रेडमार्क भी हुआ है। अब एक इमेज ट्रेडमार्क हुई भी है, दूसरा कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसकी भी एक डिफरेंट टेक्निक है कि आपने कैसे वही इमेज लगाना है और आपको वो सू भी ना कर सके। इसकी डिफरेंट एक चीज है छोटी सी, वो हम एंड पे पढ़ेंगे, छोटी मोटी बातें जो उनसी है ना हम साथ साथ एंड पढ़ेंगे जब। अब वेरिएशन काउंट, ये है कि अगर हम डिस्कशन में होते हैं तो मेरा दिल करता है मैं आप सबसे पूछता कि वेरिएशन जो है आप क्या समझते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इससे पहले हमने नहीं पढ़ा, तो ये बड़े गौर से सारे सुने कि वेरिएशन काउंट क्या होती है। देखिए मेरी बात गौर से सुने। एक प्रोडक्ट है, मैंने उसे लॉन्च कर दिया, फर्ज करें वो प्लास्टिक बॉटल है, उसके अंदर कितनी वेरिएशन आ सकती है, प्लास्टिक बॉटल के अंदर वेरिएशन कितनी आ सकती है। मैं भी पॉसिबल है कि मेरी जो बॉटल्स हैं जो मैंने भिजवाई हैं उनमें से मैंने 300 यूनिट भिजवाया, उनमें से 100 का एक डिजाइन हो, 100 का दूसरा डिजाइन हो, 100 का तीसरा डिजाइन हो। हम वो इमेज जब हम लिस्टिंग करते हैं ना तो हम इमेजेस के थ्रू उसकी SKU बनाते हैं, इमेजेस और डाटा के थ्रू। वो जब हमारी एक डिजाइन सेलेक्ट होगा उसकी प्राइस और आ रही होगी, दूसरे की और आएगी, तीसरे की और आएगी, वो हम अपने मर्जी से रख सकते हैं। वेरिएशन ये चीज है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ एक और एग्जांपल से गौर से सुनिएगा। हम वहां पे शूज सेल कर रहे हैं, अब शूज सेल कर रहे हैं तो 100 हम एक डिजाइन के भेजेंगे, 100 दूसरे डिजाइन के भेजेंगे, 100 तीसरे डिजाइन के भेजेंगे। इससे क्या होगा कि ये हमारी 3 वेरिएशन है एक प्रोडक्ट की।
एक प्रोडक्ट के अंदर हमारी 3 वेरिएशन है, लाइक हमारे 3 डिजाइन है। अब मे भी पॉसिबल है वो सिर्फ डिजाइन ना हो, डिजाइन एक और 3 डिफरेंट कलर्स हो। लाइक आप बैलून्स की अब एग्जांपल लें, बैलून्स हम लोग बेचना शुरू होते हैं, अब उस बैलून्स के अंदर हमने 3 कलर रखे, गोल्डन भी है, ब्लैक भी है और रेड भी। तो हमारी 3 वेरिएशन है एक प्रोडक्ट की। हम ये रेकमेंड करते हैं, मैं ये रेकमेंड करता हूँ और एक्सपर्ट्स, सारे एक्सपर्ट्स ये रेकमेंड करते हैं कि कोशिश करें कि जब आप पहली प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसमें वेरिएशन काउंट बहुत कम हो, बहुत कम। अगर एक हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा, अगर एक नहीं हो सकता तो फिर 2 हो जाए। और अगर अगर ये 2 भी नहीं हो सकता, आपने एक ऐसी प्रोडक्ट हंट कर लिया है यार जो बहुत अच्छी है, जिसके रिव्यूज इतने कम है, आपका दिल नहीं कर रहा उसको छोड़ने का और आप कह रहे हैं यार ये मैं नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन उस प्रोडक्ट को जब आप सर्च करते हैं तो उसकी वेरिएशन काउंट बहुत ज्यादा है। मतलब वो फर्ज कर लें आपने एक शूज आपने कर ली, अब वो शूज, अब मेरे पास एक बंदा आया, ये बात है आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले की, सियालकोट का एक बंदा था, वो मेरे पास आया, उसने मुझे अप्रोच किया, ड्रीम्स 21 के थ्रू तब किया था, और उन्होंने मुझे कहा कि सर हमारी अपनी फैक्ट्री है शूज की और हम शूज सेल आउट करना चाहते हैं। तो मैंने उससे कहा, लंबी मीटिंग हुई और उस लंबी मीटिंग के अंदर मैंने उसको, हालांकि अगर मैं चाहता, यार देखें अगर मैं चाहता ना तो मैं उसकी लॉन्चिंग करवा देता, 1-2 लाख रुपए उससे ले लेता, बाद में वो बेचारा जो उनसे वो ख्वार हो जाता और मुझे गालियां देता सारी जिंदगी। अब क्यों मुझे वो गालियां देता? यार इसलिए गालियां देता कि शूज के अंदर की वेरिएशंस आप देखेंगे कितनी है। शूज में सबसे पहले तो आपके एक मॉडल के अंदर, मतलब एक साइज के अंदर आपके डिफरेंट डिजाइन है, फिर डिफरेंट डिजाइन के अंदर डिफरेंट कलर्स है, फिर डिफरेंट कलर्स के अंदर जाके फिर डिफरेंट साइजेस। तो मैंने कहा अगर आप इसको एक ही मॉडल लॉन्च करेंगे तो आपका कामयाब होने का चांस बहुत कम हो जाता है। क्योंकि देखें, एक बंदा एक शॉप के अंदर गया है, शूज उसने लेने, आप उसको कह सकते हैं यार मेरे पास ये एक ही शू अवेलेबल है, बस यही ले जाओ, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। उस 100 में से 2 बंदे आपसे परचेज करेंगे। उसी शॉप के अंदर आपके अंदर 100 मॉडल्स पड़े हुए, तो यार 100 कस्टमर है, उसमें से 50 से 60 परचेज कर जाएंगे, क्योंकि उनको एक नहीं पसंद आएगा, दूसरा पसंद आ जाएगा। लाइक इन सेंस बंदा कहता है यार मुझे शू का डिजाइन बहुत पसंद है, लेकिन यार मुझे इसका कलर नहीं पसंद, यार मुझे ब्लैक में दे दो। आप कहेंगे यार ब्लैक नहीं है, ब्राउन नहीं है, वो कहेगा सॉरी यार बाकी सब अच्छा था, कलर अच्छा। तो यार कितनी वेरिएशन काउंट आप लोगों को एक्सेप्ट करना है। तो मैंने उसको बात समझाई और होपफुली उसको तब आ गई थी। अब अगर वो किसी और वीए के पास ना गया हो, मैं बड़ा पैशनेट था और लोग यहाँ पे वकूफ बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे हमारे एशिया के अंदर। वो मोहसिन भाई ने एक बात की पिछले टाइम पे ग्रुप के अंदर कि सर ये लिस्टिंग आप देखें, तो मैंने कहा यार ये लिस्टिंग न्यू है। तो अब मोहसिन भाई ने कहा चले मैं सेव कर लेता हूँ, 6 महीने बाद फिर चेक कर लूंगा। तो लाइक इन सेंस हम लोग इस तरह की चीजें करते हैं और फिर हम, ये गलत नहीं है, ये मैं गलत सेंस में नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि हमारे दिमाग बाकी तरफ भी बहुत सारे चलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से हट के। ठीक है, तो ये वेरिएशन आप अगर खुद लॉन्चिंग करने जा रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा एक ही हो, अगर एक नहीं हो सकती तो 2, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ अगर कोई इन्वेस्टर आपको ऐसा मिल जाता है जो बजिद होता है कि यार मैंने यही प्रोडक्ट बेचनी है, यही बेचनी है, यही बेचनी है, कुछ भी करो, तो फिर आप उसको कहेंगे ठीक है यार वेरिएशन काउंट मैक्सिमम 3 कर दें, बजट आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब आपका बजट कैसे इंक्रीज होगा वेरिएशन में? यार देखें बजट इंक्रीज होगा ना, ये वेरिएशन गौर से सुनिएगा, ये आप जब भी मार्केट के अंदर जाएंगे और जीएस आपको ये एनालिसिस नहीं करके दे रहा होता, ये वेरिएशन का एनालिसिस आप खुद करते हैं। जब आप प्रोडक्ट को पसंद कर लेते हैं पूरे डाटा को, गूगल ट्रेंड भी अच्छा है, फिर आप वेरिएशन के ऊपर काम करते हैं, ये आखिरी स्टेप है। अब वेरिएशन के ऊपर क्यों काम करते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट आप अपने पास रखेंगे, लेकिन मे भी पॉसिबल है उसकी वेरिएशन ज्यादा हो, कल को आपको एक अच्छा इन्वेस्टर मिल जाए जो आपके साथ लॉन्च कर दे, या मे भी पॉसिबल है आप बैलून्स बेच रहे हैं, अब उसकी बैलून्स की अपनी फैक्ट्री है, वो कहता है यार मेरे पास वेरिएशन खुली पड़ी है, जितना मर्जी माल उठा के मुझसे ले जाओ, तो फिर आप कहेंगे हाँ ये बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छा एक तो ये है कि आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है। डेफिनेटली आपने इन्वेंट्री अगर 300 की भेजनी है, तो अगर आप वेरिएशन एक है तो 300 के 300 एक ही चीज जाएगी। अब अगर आप 3 वेरिएशन आ गए हैं तो 100 पीसेस करके जाएंगे। तो आप 100 पीसेस में हो सकता है यार कि आपका ब्लैक ना बिके, रेड ना बिके, गोल्डन बहुत बिक जाए। अब गोल्डन का 100 यूनिट ऐसे चुटकी में खत्म हो जाएगा।
अब चुटकी में खत्म हो गया, फिर क्या होगा, अब आपको 40 डेज फिर लगाने पड़ेंगे, आप मैन्युफैक्चर को कहेंगे और फिर करेंगे, या चलें आपने देख लिया बहुत ज्यादा जल्दी से सेल हो रहा है तो आपने फिर मैन्युफैक्चर, लेकिन शिपमेंट करवाने में और ये सब करने में फिर भी आपको 1 महीना लग जाएगा। तो 1 महीना फिर आपको लाइव करने में लग जाएगा अपने ऐड को, गोल्डन वाले उसके ऐड को, वरना गोल्डन पे जो भी बंदा जाएगा वो कहेंगे आउट ऑफ स्टॉक है। इससे एक तो आपके स्टोर की रेपुटेशन खराब होती है कि ये इन्वेंट्री ठीक नहीं पहुंचा सकते, और इनके पास और अगर आप कहते हैं नहीं यार मैं सबके 400-400 पीसेस भिजवा देता हूँ तो बहुत अच्छा भिजवा दें, लेकिन उसके अंदर फिर आपको ये बात है कि आपका कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। नॉर्मल इन्वेस्टर्स के पास इतनी कॉस्ट होती नहीं है और ना ही वो इन चीजों को कैटर कर, फिर अगर 2 आपके फंस जाते हैं या एक फंस जाता है तो इन्वेस्टर आपसे कहता है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप काम कर रहे हैं, यार मुझे वो एक वाले 400 यूनिट भी बेच के दो, जिस तरह मर्जी बेच के दो, मेरे तो पैसे फंसे नहीं। फिर आप उसके अंदर फ्री गिव अवेज करेंगे, कुछ करेंगे, मतलब कुछ फ्री गिव अवेज करेंगे, कुछ से प्रॉफिट लेंगे और वो उस रेशो के ऊपर आप लेकर आएंगे नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर, ठीक है। तो वेरिएशन काउंट हमने मैक्सिमम यहाँ 3 पुट कर दी। उसके अंदर ये वेट देखें, ये एलबी में दिखा रहा है, मैंने कल भी बताया था डिवाइडेड बाय 2 करें एलबी को तो वो केजी में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम यहाँ 4 लिख रहे हैं, 4 का मतलब ये है कि डिवाइडेड बाय 2 होकर 2 केजी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। टाइटल कीवर्ड सर्च ये छोड़ दें, एक्सक्लूड ये सब छोड़ देना, ये ब्रांड चेंज सब छोड़ देना, ठीक है। आखिरी मिनट हमारा चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा है कि मैं नया लिंक भेज रहा हूँ, इसके बाद हम सर्च उस पर करते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको आ गया होगा, ठीक है। मैं नया लिंक भेज रहा हूँ, आ जाए सारे, फिर उस पर हम फर्दर इसको सर्च कर लें।